जहां सोच ऊंची हो वहां हालात कभी रोके नहीं जाते। वक्त बुरा नहीं होता, बस नजरिए की कमी होती है। रात के 10:30 बज रहे थे। दिल्ली की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पुराने कपड़ों में लिपटा एक लड़का छोटे से चाय के ठेले पर बैठा कांपते हाथों से गिलास धो रहा था। उसकी उम्र लगभग 17 साल रही होगी। नाम था विक्रम। विक्रम का चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी सपने का पीछा कर रहा हो। उसी वक्त एक ग्राहक ने चाय पीते हुए मजाक में कहा, अरे बेटा, पढ़ लिख कर कुछ बन क्यों नहीं जाते? सारी जिंदगी चाय ही बनाओगे क्या? विक्रम मुस्कुराया और बोला, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए साहब, और वो हमारे पास नहीं है। वो आदमी हंस पड़ा और चला गया। मगर उस दिन विक्रम की रात करवटों में बीती। विक्रम दिल्ली की एक झुग्गी में पला बढ़ा। पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और मां घरों में बर्तन मांजती थी। पढ़ाई हमेशा से उसकी चाहत थी, लेकिन हालात ने कभी उसे प्राथमिकता नहीं दी। 8वीं के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ न कुछ कमाना जरूरी था। वो स्कूल के बाद चाय के ढाबे पर काम करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोच। हर खाली गिलास धोते समय वो अपने दिमाग में सपनों की चाय बनाता था। किताबें, बिजनेस आइडियाज और एक बेहतर जिंदगी, वो सब कुछ सोचता था जो उसके पास नहीं था। एक दिन ढाबे के पास एक बूढ़ा आदमी आया, जिसे विक्रम रोज देखता था। झोले में किताबें भरकर घूमता था। विक्रम ने उससे पूछ लिया, बाबा, आप क्या करते हो? बाबा मुस्कुराए, मैं सोच बेचता हूं बेटा, किताबों में बंद सोच। विक्रम ने हंसते हुए कहा, सोच भी बिकती है क्या? बाबा ने उसे एक किताब दी, रिच डैड पुअर डैड। इसे पढ़ और फिर बता कि पैसा जरूरी है या सोच। रात भर में विक्रम ने पूरी किताब पढ़ डाली। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को चलाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, सही सोच, सही नजरिया और समझदारी चाहिए। विक्रम ने किताबों से सीखा कि छोटी सोच से बड़े सपने मर जाते हैं। अब वो ढाबे से बचे पैसों से हर हफ्ते एक किताब खरीदने लगा। बिजनेस, सेल्फ हेल्प, मार्केटिंग और सफल लोगों की कहानियां। धीरे धीरे उसने एक प्लान बनाया, अपना खुद का चाय ब्रांड शुरू करूंगा, कुछ अलग अंदाज में। लोगों ने मजाक उड़ाया, तू चाय बेचने वाला है, ब्रांड बनाएगा। मगर विक्रम को अब किसी की हंसी से फर्क नहीं पड़ता था। विक्रम ने एक पुराना हैंड कार्ट लिया, खुद से उसे रंगा, एक छोटा सा बोर्ड लगाया, बुक टी, एक कप चाय और एक सोच। हर चाय के साथ वो एक छोटी सी किताब का पेज ग्राहकों को देता था। प्रेरणादायक कोट्स, जीवन के सूत्र या सफलता की कहानियां। धीरे धीरे उसका स्टॉल चर्चित होने लगा। कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स उसके स्टॉल पर चाय पीने आते, सोच के साथ। एक दिन एक यूट्यूबर ने उसके स्टॉल का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हो गया। अब बुक टी नाम दिल्ली के कोने कोने में गूंजने लगा। कुछ निवेशकों ने विक्रम से संपर्क किया। उनसे पूछा गया, तुमने बिजनेस की पढ़ाई नहीं की, MBA नहीं किया, फिर इतना स्मार्ट कैसे? विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कमी पैसे की नहीं थी, सोच की थी, वो मैंने बदल दी। जल्द ही विक्रम ने 2 और आउटलेट खोले, एक कॉलेज के पास और एक मेट्रो स्टेशन के बाहर। उसका मॉडल सिंपल था, सस्ती, अच्छी चाय प्लस किताब की सीख, हाकिस युवा सोच में बदलाव। लेकिन सफलता आसान नहीं होती। एक दिन अचानक म्यूनिसिपैलिटी ने उसके स्टॉल को अवैध बताकर तोड़ दिया। विक्रम टूट गया। एक हफ्ते तक उसने कुछ नहीं किया, न चाय बनाई, न किताबें पढ़ी। मगर फिर एक पुरानी किताब का पन्ना याद आया जो उसने ग्राहकों को दिया था। हार वही मानता है जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता। उसी रात उसने फिर से प्लानिंग शुरू की, इस बार लाइसेंस, पार्टनरशिप और लॉजिस्टिक्स के साथ। 3 साल के भीतर बुक टी के 15 आउटलेट्स खुल चुके थे और हर जगह एक ही बात, सोच बदलिए, चाय के साथ कुछ सीखिए। आज विक्रम सिर्फ चाय नहीं बेचता, वो सोच बेचता है। हर आउटलेट पर एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी होती है, जहां ग्राहक बैठकर चाय के साथ किताबें पढ़ सकते हैं। विक्रम अब टी स्पीकर है। कई स्कूलों में जाकर बच्चों को यह बताता है, कमजोर हालात तुम्हें नहीं रोकते, अगर सोच मजबूत हो। उस दिन विक्रम अपने माता पिता को अपनी नई ऑफिस में लेकर गया। शानदार केबिन, किताबों से सजी दीवारें और खिड़की से दिखता दिल्ली का नजारा। मां की आंखें भर आईं। वो बोली, बेटा, हमें तो लगता था तू बस चाय वाला ही बनेगा, तू तो सोच वाला निकला।
विक्रम ने उनके हाथ में बुक टी की पहली ब्रांडेड चाय कप रखी। मां, कमी पैसे की थी, लेकिन मैंने कभी सोच की कमी नहीं आने दी। गरीबी कोई अपराध नहीं, लेकिन छोटी सोच जरूर है। विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी संपत्ति पैसे नहीं, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और लगातार सीखने की चाह है। अगर आप हालात को दोष देना छोड़ दें और खुद को बदलना शुरू करें, तो आप भी चाय वाला से चेंज वाला बन सकते हैं।